और गुरुदेव तब तक हिसार जेल से बाहर नहीं आएंगे। कान खोल के सुन लेना आप सभी लोग, गुरुदेव तब तक हिसार जेल से बाहर नहीं आएंगे जब तक कि उस परमात्मा का एक एक बच्चा इस ज्ञान को आधार बनाकर अपने स्तर पर भक्ति करने में सक्षम नहीं हो जाएगा। तब तक परमेश्वर हिसार जेल से बाहर आने की दया नहीं करेंगे। वो सक्षम परमेश्वर है, वो चाहे तो सेकंडों में आ जाए, मिनटों में। उसकी समर्थता बताने की जरूरत नहीं अब आप लोगों को, वो एक सेकंड का काम है उस परमात्मा का। लेकिन वो तब तक नहीं आएगा जब तक उसके द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बनाकर उसकी आत्माएं चलना नहीं सीख जाएंगी। वरना फिर कब सीखेंगी, कब सीखेंगी? अरे परमेश्वर भी तो एक दिन सतलोक जाएंगे। तो सोचो, उनके रहते सहते आज हम उनके ज्ञान को आधार नहीं बना पा रहे, हम उनकी शिक्षाओं पे सही तरीके से चल नहीं पा रहे, तो पुण्यात्माओं क्या वो बाप यहां से खाक खुश होके जाएगा? अरे जिस प्रकार हमारी मूर्खता के चलते 650 साल पहले कबीर परमात्मा दुखी होके गया था, उस समय परमेश्वर ने कहा कि पुण्यात्माओं तुम बहुत बड़ी गलती कर गए, तुम समझ नहीं पाए तुम परमात्मा को। वो दुखी होके गया था परमात्मा मगर से सशरीर। तो क्या आप चाहते हो कि आज भी आपका बाप दुखी होके जाए और फिर हम गधे कुत्ते यहीं बनते रहें? तो ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है, संगत पे निर्भर है, हमारे ऊपर निर्भर है, हम सब के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना जल्दी इन काल एजेंटों का पीछा छोड़ें। अरे अपने घर को नामदान केंद्र बनाओ, अपने घर को मंदिर बनाओ। भगवान कोई जानवर थोड़ी है, भगवान कोई पशु थोड़ी है जो इन नामदान केंद्र वालों ने उसको बांध के रखा हुआ है कि हम वहां जाएंगे तो ही हमें लाभ मिलेगा, तो ही हमें फायदा मिलेगा। पुण्यात्माओं अब आंखें खोलो। कल दास फेसबुक पे एक मैसेज पढ़ रहा था नेपाल की संगत के लिए। नेपाल की संगत के लिए व्हाट्सएप पे कल एक मैसेज आया हुआ था। तो किसी नेपाल के भगत भाई ने दास को व्हाट्सएप किया था कि भगत जी ये देखो कितना बड़ा ड्रामा किया जा रहा है। उस मैसेज में क्या था कि सार नाम प्राप्त जितने भी भगत भाई बहन हैं और जिनका नाम खंड हो चुका है, यानी जिनका सार नाम खंड हो चुका है, पुण्यात्माओं खंड तो होगा ही। जिस आदमी को प्रथम मंत्र के विषय में नहीं पता कि किस तरीके से जाप किया जाता है, जिस व्यक्ति को आज तक ये नहीं पता चला कि दंडोत प्रणाम कैसे किया जाता है, उस व्यक्ति को वो सारनाम पकड़ा दिया गया। जिसको गिलोल चलानी नहीं आती उसको AK-47 दे दोगे तो क्या होगा पुण्यात्माओं? उसका नाम ही खंड होगा और क्या होगा। तो मैसेज था कि भाई जिन जिन पुण्यात्माओं का जो सारनाम ले चुकी हैं उनसे उनका सारनाम, और जिनका खंड हो गया हो वो पुण्यात्माएं अपने नामदान केंद्र पे नेपाल में जाएं और वहां जाकर परमात्मा को दंडोत करके क्षमा याचना मांगे। और जैसे ही बॉर्डर खुल जाएगा, क्योंकि अभी कोरोना के चलते बॉर्डर बंद है, और जैसे ही बॉर्डर खुल जाएगा तो वो आत्माएं रोहतक या हिसार आकर अपना सारनाम शुद्ध करवा लें। कितना मूर्खता से भरा हुआ मैसेज, और कितना मंद बुद्धि होगा वो भगत जो उस मैसेज पे यकीन करेगा और उन फर्जी नामदान केंद्रों पे जाएगा। क्या कहा कि जिसका सारनाम खंड हो गया हो वो पुण्यात्माएं नामदान केंद्र पे जाके गुरुजी से दंडवत करके क्षमा याचना कर ले। अरे गुरुजी केवल नामदान केंद्र पे ही है क्या? पुण्यात्माओं कितना तुम्हें ज्ञान के विपरीत चलाया जा रहा है। क्या गुरु उस भगत के घर पे नहीं है? क्या वो भगत अपने घर पे आरती नहीं करता, मंत्र जाप नहीं करता, घर पे दीपक नहीं जलाता? अगर उसके घर पे भगवान नहीं है तो पूछो इन नालायकों से, और पूछो उन मूर्ख भक्तों से जो उस मैसेज पे यकीन करके, उस मैसेज के तत्व ज्ञान विपरीत वाली बात पे यकीन करके और नेपाल के उन फर्जी नामदान केंद्रों पे जाकर दंडवत करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। उन भक्तों से पूछो फिर तुम अपने घर में जो दीपक जलाते हो तो क्या दीवार के आगे जलाते हो? अपने घर में जो तुम आरती करते हो तो क्या दीवारों को सुनाते हो? अपने घर में जो तुम सत्संग सुनते हो तो क्या दीवारों को सुनाते हो, पंखे को सुनाते हो? अरे जब तुम्हें इतना ही यकीन नहीं कि परमात्मा तुम्हारे घर में नहीं बल्कि नामदान केंद्र पे है तो भक्ति क्या तुम खाक करोगे? जब तुम्हें भगवान पे यकीन नहीं तो भक्ति क्या खाक करोगे? गुरुदेव ने कितने अच्छे तरीके से हमारे को ये सारी बातें समझाई, लेकिन कारण यही कि हम ज्ञान पे चलना नहीं चाहते। हमें हराम के खाने की आदत है, ज्ञान पे नहीं चलना चाहते हम। बस दूसरा कह दे उसकी पूंछ पकड़ के हम चलना चाहते हैं। गुरुदेव ने मंदिर का उदाहरण देके
पुण्यात्माओं, यही परमेश्वर के सत्संगों के संकेत होते हैं कि सतगुरु किस विधि से हमें क्या समझाना चाह रहा है, गुरु जी बात क्या कह रहे हैं और समझाना क्या चाह रहे हैं, इशारा क्या कर रहे हैं, उस चीज को समझने की आवश्यकता है। गुरु जी ने मंदिर का उदाहरण दिया। अभी आपको सत्संग सुनाएंगे परमात्मा का, थोड़ा सा आपको वर्बली बता देता हूं, इसके बाद हम अपना लाइव समाप्त करेंगे। परमेश्वर ने एक सत्संग में मंदिर का उदाहरण दिया और गुरुदेव ने कहा कि मंदिर में भगवान बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है और हम क्यों समझते हैं कि मंदिर में भगवान होगा? हम लोग इसलिए माना करते थे कि मंदिर में साफ सफाई रहती थी, मंदिर में कोई भी गलत खाने पीने वाला आदमी प्रवेश नहीं करता था, मंदिर में टाइम टू टाइम आरती होती थी, परमात्मा की स्तुति होती है। इसलिए हम मानते थे, या वर्तमान में लोग मानते हैं कि भाई मंदिर में भगवान है। गुरुदेव ने कहा कि यह तुम्हारी महाभूल है। यदि वही सारी विधि अगर तुम अपने घर में अपना लो, तुम परमेश्वर से जुड़ जाओ और जुड़ने के बाद तुम अपने घर में परमात्मा का दरबार लगाओ, जहां परमात्मा का दरबार है वहां साफ सफाई रखो, वहां पे किसी भी खाने पीने वाले आदमी को प्रवेश मत करने दो, भगवान तुम्हारे घर में है। ये गुरुदेव ने इस सत्संग में बताया। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार यदि हमें विश्वास है कि हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है और हमारा गुरु परमात्मा है, वो अंतर्यामी है, घट घट का वासी है, और घर में मैं परमात्मा को साक्षी मानकर खड़ी बत्ती का दीपक जलाता हूं, मैं अपने घर में उस दरबार में परमात्मा को साक्षी मानकर दंडवत प्रणाम करता हूं उनके आगे, परमात्मा के आगे बैठ के मैं मंत्र करता हूं, आरती करता हूं, और उस जगह हम किसी भी व्यक्ति को जो खाने पीने वाला हो उसका प्रवेश ना होने दें, साफ सफाई रखें, हम घर में किसी प्रकार की गाली गलौच या असभ्य शब्दों का प्रयोग ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, तो क्या आपका घर मंदिर नहीं है? क्या आपके घर में परमात्मा नहीं है? पुण्यात्माओं, यही परमात्मा ने हमें समझाना था। और ये सत्संग सुनो, और सत्संग सुनने के बाद वो नेपाल की संगत हो, चाहे हिंदुस्तान की संगत हो, या चाहे थाईलैंड, मॉरिशस, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, कहीं की भी संगत हो, उन लोगों को विचार करना चाहिए कि आप लोगों को किस कदर गुरुदेव के ज्ञान के विपरीत, उनके सत्संगों के विपरीत चलाया जा रहा है। ये सारा का सारा खेल काल भगवान का है, जो आपको भगवान से जुड़ने नहीं दिया जा रहा, आपको विश्वास नहीं होने दिया जा रहा कि आपके घर में भी परमात्मा है। वो परमात्मा यदि आप अपनी शुद्ध आत्मा से, अपने हृदय से आप पुकार करोगे, प्रार्थना करोगे, तो आपके घर से भी सुन सकता है, लेकिन आपको वो विश्वास नहीं होने दिया जा रहा, क्योंकि यही काल का सबसे बड़ा जाल है कि मैं इन पुण्यात्माओं को, जो इसके गुरु ने इनको ज्ञान दिया है, जिस प्रकार इनके गुरु ने इनको भक्ति मार्ग पे चलने का आदेश निर्देश दिया है, उस विधि से ये आत्माएं ना चल पाए, उसके लिए वो काल एजेंट भेजता है यहाँ पे। और वो एजेंट वर्तमान में इस पृथ्वी पर आपका नामदान संचालक, आपका कोऑर्डिनेटर, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का पूरा कलयुगी परिवार, उनके रिश्तेदार, ये सब के सब इस पृथ्वी पे वर्तमान में काल का ही रूप समझ लेना, जो आपको भगवान और भक्ति पर विश्वास नहीं होने दे रहे, आपसे उल्टी सीधी क्रिया करवा के आपका बंदर बना रखा है। बंदर एक डुगडुगी बजाते हैं पीले पर्चे की, तुम लोग नाचने लग जाते हो, फिर नई डुगडुगी बजाता है, फिर नाचने लग जाते हो, तुम्हारा बंदर बना रखा है, बंदर। और इससे भी बुरा बंदर तुम्हारा उस समय बनेगा जब तुम समय रहते समझ नहीं जाओगे, संभल नहीं जाओगे, तो तुम्हारा वो बंदर बनेगा कि ये काल भगवान तुम्हें इस कदर नचाएगा, समझ में नहीं आएगा फिर दोबारा। सुनो गुरुदेव क्या कह रहे हैं। अब संत आते हैं जब तो कोई पूछता कोई ना, और मेरे पाचा मंडी बनाओगे उड़ा देखियो कि गुरु जी क्या कह रहे हैं कि जब संत आता है जब तो कोई पूछता नहीं, कोई मानता नहीं, और फिर गुरु जी कहते हैं कि मेरे मरने के बाद में मेरी मंडी बनाएंगे, फिर मेरी मंडी पे पूजेंगे, मेरा मंदिर बनाएंगे। इन एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। परमात्मा का कोई भी सत्संग नया पुराना नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर का एक ही ज्ञान होता है, परमेश्वर का एक ही विधान होता है। चाहे परमात्मा ने 1994 में सत्संगों में कोई बात कही हो, चाहे आज कह रहे हो, वो एक एक वचन परमात्मा का हीरा मोती है, दोगलापन नहीं मिलेगा।
सुनो क्या कह रहे हैं परमात्मा कि संत होता है जब संत आता है तब तो कोई पूजता को ना, और मेरे मरे बाद में फिर मेरी मंडी बनाएंगे। और फिर मंदिर वाली बात को उदाहरण देके परमात्मा क्या समझाना चाह रहे हैं कि नामदान केंद्र अपने घर को बनाओ, ज्योति पाठ का संकल्प अपने घर से करो, परमात्मा को पांचों यज्ञ अपने घर पे करो। कल आपको विस्तार से बताएंगे। फिर अब संत आते हैं जब तक को पूजता कोई ना, और मेरे पाचा मंडी बनाओगे उड़ा, देखिए कितना मेला भरा करेगा, बिना बुलाए आया करेंगे उड़ा, फिर कुछ कोई ना होता, सिर्फ वह बांस कह दंड होगी, वो भी सिर्फ वहीं पर घर पर, कोई लाभ नहीं से। अब ये बीमारी नहीं हटती हमारे हृदय से, ये हटाए बिना बेड़ा पार नहीं हो सकते। राम का नाम ले, क्या भगवान घर में कोई नहीं हो सकता? अगर मंदिर में सुनना, गुरुदेव कहते हैं क्या भगवान घर में नहीं हो सकता? अगर मंदिर में भगवान हो सकता तो आपके घर में भी हो सकता है। अगर नामदान केंद्र पे भगवान हो सकता है, जो नेपाल में संगत को भ्रमित किया जा रहा है कि यहां आके दंडवत करो, गुरुदेव कहते हैं कि मंदिर में भगवान है तो आपके घर में भी हो सकता है। लेकिन आपकी नालायकी है, आपको भगवान अपने घर में प्रकट करने की विधि का नहीं पता। क्योंकि जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा तब तक चाहे पूरी दुनिया में चक्कर काटते रहना, भगवान कहीं नहीं है। फिर राम का नाम ले, क्या भगवान घर में कोई नहीं हो सकता? अगर मंदिर में भगवान आ सका है, रोज शुद्धता आप घर में रखो, क्या वहां कोई नहीं आवा? मंदिर में क्या शुद्धता होती है? बीड़ी शराब पीने वाला अंदर नहीं जाना चाहिए। एक मकान, एक कमरे में अपना मंदिर बनाओ, भगवान की मूर्ति रखो, जोत लगाओ, उसमें अशुद्ध आदमी प्रवेश ना हो, परमात्मा वहां भी आओगा। एक मंदिर बनाओ अपने घर पे, परमात्मा की मूर्ति लगाओ, फोटो लगाओ, अशुद्ध व्यक्ति को प्रवेश मत होने दो, परमात्मा वहां भी आएगा। पुण्यात्मा, कितना बड़ा रहस्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस सत्संग में दिया है। अगर कोई समझने वाला होगा तो समझ जाएगा। जिंदगी में नामदान केंद्रों की तरफ झांके भी नहीं देखेगा वो व्यक्ति, और शुक्र मनाएगा उस परमात्मा की कि परमात्मा आपने कैसे अपने कुत्तों को निमित्त बनाया ये वीडियो बनाने के लिए, जो हमारी आंखें खुल गई। भगवान आ सका है, रोज शुद्धता बांस कह दंड होगी, वो भी सिर्फ वहीं पर घर पर, कोई लाभ नहीं से। अब ये बीमारी नहीं हटती हमारे हृदय से, ये हटाए बिना बेड़ा पार नहीं हो सकते। राम का नाम ले, क्या भगवान घर में कोई नहीं हो सकता? अगर मंदिर में भगवान आ सका है, रोज शुद्धता आप घर में रखो, क्या वहां कोई नहीं आवा? मंदिर में क्या शुद्धता होती है? बीड़ी शराब पीने वाला अंदर नहीं जाना चाहिए। एक मकान, एक कमरे में अपना मंदिर बनाओ, भगवान की मूर्ति रखो, जोत लगाओ, उसमें अशुद्ध आदमी प्रवेश ना हो, परमात्मा वहां भी आओगा। मंदिर में जाओगे तो आप घर टांग टूट ले तो भगवान ने घर क्यों ना रखो? अगर वो मंदिर में है तो वहां भी आपके होगा, लेकिन होगा नाम के आधार पर। नाम होगा तो होगा, ना कति नहीं होगा। चाहे घर में जोत लाइयो, चाहे बाहर लाइयो, नाम से स्वरूप होता है। नाम एक बीज है, और बीज बोया तो उसकी सिंचाई हुई तो उसके फिर फल लगे, पत्ते भी लगे, डाली भी काम आई, पत्ते भी काम आए, फल भी काम आए, छाया भी होगी, सर्व सुख होंगे। इस पूर्ण तक परमात्मा के बीज थे, सतपुरुष के सत नाम थे। पुण्यात्मा, इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल दे सतगुरु? अब और क्या बताना बाकी रह गया कि भगवान केवल नामदान केंद्रों पे नहीं है, और वहां तो है ही नहीं, वहां तो कोई शुद्धता है ही नहीं। अरे भक्ति मार्ग में शरीर की शुद्धता नहीं देखी जाती, भक्ति मार्ग में विचारों की शुद्धता देखी जाती है, आत्मा की शुद्धता देखी जाती है। ये सूक्ष्म भक्ति मार्ग है पुण्यात्मा, सूक्ष्म मार्ग है। गुरुदेव कहते हैं नहाए धोए क्या होए जो मन का मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहे पर तन की बास न जाए। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग में शरीर की शुद्धता नहीं देखी जाती, यहाँ पे आत्मा और मन की शुद्धता देखी जाती है। और इस पृथ्वी पे यदि संत रामपाल जी महाराज जी के 20 लाख भगत हैं, उन 20 लाख भक्तों में से यदि सबसे ज्यादा गंदी आत्मा और सबसे ज्यादा यदि मलिन मन यदि किसी का है तो केवल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का है। क्योंकि राजनीति तत्व ज्ञान लेने के बाद ये करते हैं, आरक्षणबाजियां तत्व ज्ञान लेने के बाद ये करते हैं, गुंडों की सीबीआई जांच तत्व ज्ञान लेने के बाद ये करते हैं, तरह तरह के सामाजिक धर्मों को समर्थन अपने स्वार्थ के लिए तत्व ज्ञान लेने के बाद ये करते हैं, भक्तों को मां बहन की गालियां तत्व ज्ञान लेने के बाद ये करते हैं, भक्तों को लठों से पिटना
लठों से पिटाई तत्व ज्ञान लेने के बाद ये करते हैं। किसी भगत को कोई शंका हो और इनसे 2 मिनट कोई बात पूछ ले तो नाम खंड का भय उसको तत्व ज्ञान लेने के बाद ये दिखाते हैं, ये उसको डराते हैं। तो क्या बात कर रहा है, क्या बैकी बैकी बात कर रहा है? अरे सवाल पूछना कोई बैकी बैकी बात है क्या? सवाल पूछेगा नहीं क्या? फिर तुम मुख्यमंत्री बन के क्यों बैठे हो? ये हराम के टूक तुम संगत के दान पे तोड़ रहे हो, किस लिए तोड़ रहे हो भाई? तुम ही से पूछेंगे, तुम ही से। और वो समय अब दूर नहीं है जब परमेश्वर की संगत का बच्चा बच्चा, जिनको 6 साल से तुम लोगों ने लूटा है, इशार की तारीखों पे भेज भेज के उनका समय, पैसा और उनके घुटने तुम लोगों ने तोड़ डाले। अब वो समय दूर नहीं है जब परमेश्वर की प्रत्येक आत्मा, बच्चा बच्चा तुम्हारे से 1-1 रुपए का हिसाब मांगेगा। अब कोई नहीं डरने वाला इन नकली ऑडियो से, इन फर्जी पीले पर्चों से। अब परमेश्वर के बच्चे तत्व ज्ञान आधार पे चलेंगे, क्योंकि अब वो समय आ गया परमेश्वर का। बच्चा बच्चा जानेगा तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे पाखंड को। और सब जब तक गुरुजी हिसार जेल से नहीं आ जाते, चाहे लगो 10 साल, चाहे लगो 15 साल, चाहे लगो 1 महीना, जब तक गुरुदेव हिसार जेल से नहीं आ जाएंगे, ये पुण्य आत्माएं, ये मेरे भगत भाई बहन इस ज्ञान आधार से इतने मजबूत हो जाएंगे, इतने दृढ़ हो जाएंगे कि तुम लोगों को हराम के टूक तोड़ने के लिए एक नया पैसा भी नहीं देंगे, एक नया पैसा भी। क्योंकि परमेश्वर दया करेंगे अपने कुत्ते को निमित्त बना के। और तब तक हर शनिवार, हर संडे को लाइव, और दिन में परमात्मा के बच्चों के जितने भी फोन आएंगे, उन फोन कॉल्स में, उस बातचीत में तत्व ज्ञान आधारित बातचीत होंगी। और उन बातचीत का वीडियो बना बना के इतने छोड़ दिए जाएंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कि इन वीडियो की बाढ़ सी आ जाएगी, बाढ़ सी। आज परमेश्वर अपने 2-4 बच्चों को निमित्त बना रहे हैं, कल को बच्चा बच्चा निमित्त बनेगा। हर भगत भाई अपने मोबाइल में यूट्यूब चैनल पे एक नया चैनल बनाएगा, यूट्यूब पर एक चैनल बनाएगा। चैनल का नाम रखेगा शंका समाधान, केवल शंका समाधान। और इतने वीडियो बनेंगे, फेसबुक पे डलेंगे, लाइव चलेंगे। परमेश्वर का बच्चा बच्चा, चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, इस तत्व ज्ञान आधार से इतना दृढ़ हो जाएगा, इतना सक्षम हो जाएगा, इतना विद्वान और इतना ज्ञानवान हो जाएगा कि स्वयं तुम काल भगवान के एजेंट तो क्या, यदि तुम्हारा वो बाप काल भी इस पृथ्वी पे आके हमें धोखा देना चाहे, तो परमेश्वर के बच्चे 2 टूक जवाब देंगे, भैया अपना रास्ता नापो। परमेश्वर ने बता रखा हमें क्या करना और क्या नहीं करना, कैसे हमें 5 यज्ञ करनी है, किसको हमने दान देना है, किसको हमने ज्योति पाठ का संकल्प करना है, और कैसे हमने दंडवत करना है, कैसे हमने मंत्र करने हैं, कैसे हमारी रहनी करनी होनी चाहिए, और कौन इस पृथ्वी पे कबीर के रूप में प्रकट है। हमें ज्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। हाथ जोड़ते हैं आधिनी के साथ, आप अपने रास्ते चलिए, हम अपने रास्ते चल रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब बोलो सतगुरुदेव की जय हो।